राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। जब हम मानव योनि में जन्म लेते हैं तो अपने पूरे मानव जीवन काल में हमें कई गुरुओं की प्राप्ति होती है। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें इस प्रकृति में लेकर आते हैं और इस प्रकृति में रहने लायक वो सारी उचित जानकारी, उचित शिक्षाएं देते हैं, जिससे हम अपने मानव जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे जैसे हम अपने इस मानव जीवन काल में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें अनेक गुरुओं की प्राप्ति होती है। वे सभी अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, जिससे कि हम शिक्षित होकर इस मानव जीवन को बहुमूल्य बना सकें। लेकिन इन सारे गुरुओं से एक अलग गुरु होते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि सद्गुरु और गुरु में क्या भेद है, उनमें क्या अंतर है। हमारे मानव जीवन में मिलने वाले विभिन्न गुरु हमारे इस मानव जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, जबकि सद्गुरु परमात्मा तक जाने वाले मार्ग के पथ प्रदर्शक होते हैं। सद्गुरु से कभी प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे मन में किसी शंका या प्रश्न के आ जाने मात्र से ही वह उसका समाधान कर देते हैं, वे उस शंका का निवारण कर देते हैं। लेकिन उस शंका को दूर करने का, उस प्रश्न का समाधान देने का उनका अपना तरीका होता है। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता है या हम सोचते हैं कि हम महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो क्या महाराज जी की दृष्टि हम पर पड़ती होगी? क्या वह पूजा उन तक पहुंचती होगी? तो यहाँ आज जो हम घटना सुनेंगे, उससे हमें प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और हमारे मन की शंका दूर हो जाएगी कि जब सद्गुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, चाहे इस मानव जीवन में या किसी भी मानव जीवन में, जब वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तब हमारा मानव जीवन उनकी दृष्टि में ही बीतता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है कि जब हम उनकी दृष्टि से ओझल हो जाएं। महाराज जी की एक अनन्य अमेरिकी भक्त, जिन्हें महाराज जी ने राधा नाम दिया, उनके जीवन की एक घटना आज हम सुनेंगे। घटना के घटित होने का समय लगभग सन 1972-73 का होगा। श्रीमती राधा की सास ने 7 चांदी की चूड़ियाँ लाकर उन्हें दी थीं। श्रीमती राधा दिन में तो वे चूड़ियाँ पहने रहती और नित्य रात को सोने से पहले वे चूड़ियाँ उतार कर अपने बेड के पास रखे हुए श्रृंगारदान में रखती और दूसरे दिन उन्हें पहनने से पहले वह प्रतिदिन उन चूड़ियों को गिना करती। एक रात्रि को भोर के समय उन्होंने स्वप्न देखा कि महाराज जी आए हैं। वे महाराज जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने महाराज जी से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। श्रीमती राधा स्वप्न में पाती हैं कि महाराज जी के सामने जब वह हैं तो वह उन चांदी की चूड़ियों को पहने हुए हैं। महाराज जी उन चूड़ियों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हम उन्हें लेना चाहते हैं। यह सुनकर श्रीमती राधा तुरंत उन चूड़ियों को उतारकर महाराज जी के चरणों में रख देती हैं। श्रीमती राधा को यह यकीन ही नहीं होता है कि उनके पास कुछ ऐसा है
जिसको वह महाराज जी को अर्पित करके प्रसन्न कर सकती हैं। और जब महाराज जी प्रसन्न हो जाएं तो उनके भक्त उनको देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। महाराज जी बोले, सब नहीं, हम केवल एक लेंगे। श्रीमती राधा ने तुरंत एक चूड़ी उठाकर महाराज जी को दे दी। इसके पश्चात उनकी आँख खुल जाती है, लेकिन उन्हें स्वप्न याद रहता है। वे तुरंत अपने श्रृंगारदान के पास जाती हैं और जब वे उन चूड़ियों को गिनती हैं तो पाती हैं कि उन चूड़ियों में 7 चूड़ी की जगह पर अब केवल 6 चूड़ी हैं। वह एक चूड़ी जो उन्होंने महाराज जी को स्वप्न में अर्पित की थी, वह अब उस श्रृंगारदान में नहीं है। यह देखकर श्रीमती राधा स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें महाराज जी की कही हुई वाणी याद आ जाती है कि मैं यहाँ भी हूँ और अमेरिका में भी हूँ। महाराज जी तो सर्वत्र विराजमान हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को यह विश्वास रखना चाहिए कि जब भी हम कोई आराधना कर रहे हैं तो महाराज जी की छत्र छाया में, महाराज जी की दृष्टि में कर रहे हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे सभी कार्य उनकी दृष्टि में हैं। इसलिए महाराज जी का सदैव स्मरण करते हुए सभी जीवों की सेवा करिए, उनका आदर करिए। पता नहीं महाराज जी आपके सामने किस रूप में आ जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।